हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के सामने सास और ससुराल से संबंधित कहानी लाए हैं। प्यारे मित्रों, मुझे सपोर्ट और शेयर भी करें ताकि ये कहानी पूरी की जा सके। शीर्षक अंडस्को ससुराल की नायिका सास। जिंदगी में कभी न कभी गलती होती है। कुछ गलतियों माफी के लायक नहीं होती हैं। कभी कभी तो पश्चाताप करने से भी कोई लाभ नहीं होता है। वशमा और फारूक की शादी भी एक बहुत बड़ी गलती। यह एक ऐसी गलती थी जिसका कोई पश्चाताप नहीं था। वशमा एक घरेलू लड़की थी, बहुत खूबसूरत थी। फारूक की अम्मी रोज बोलती कि अपने फारूक की शादी वशमा जैसी लड़की से करूंगी। लेकिन जब से उनको ये बात मालूम हुई कि फारूक वशमा को पसंद करता है, उस दिन से आज तक वशमा दुनिया की सबसे खराब लड़की हो गई थी। कितनी भी अच्छी लड़की या लड़का क्यों न हो, लेकिन अगर आपस में एक दूसरे को पसंद करने लगे तो फिर उनसे बुरा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। राहु केतु सब नक्षत्र एक साथ। दो प्यार करने वालों से दुनिया सदियों से दुश्मनी रखती है। ये प्राचीन काल से चल रहा है। हर चीज में आधुनिकीकरण आ गया, लेकिन इस रिश्ते के लिए आज भी वही रूढ़िवादी विचारधारा। लड़के के विवाह में तो 3 चीज देखी जाती हैं। लड़की गोरी हो, दहेज में कार मिले, लड़की का परिवार का ताल्लुक बड़े घराने से हो। बस बाकी ये भी नहीं पूछते लड़की पढ़ी है या नहीं, तहजीब तरीका की है या नहीं। इसी तरह कुछ फारूक वशमा की कहानी है। फारूक की अम्मी ने जैसे ही सुना को फारूक वशमा से ही शादी करेगा कि बोली, घर में या तो वशमा फारूक के साथ रहेगी या मैं। कुछ दिन बाद इस आतंक को फारूक के अब्बा ने खत्म कर दिया। फारूक के अब्बा ने दोनों बच्चों को निकाह कर दिया। रूखस्ती के लिए फारूक की अम्मी अड़ गई। मेरी लाश पर से ये दाखिल होंगी। नाटक पर नाटक करती रही। अंत में फारूक के अब्बा ने एक छोटा सा घर लेकर फारूक और वशमा को रहने के लिए दिया। दोनों बहुत खुश थे। 7 वर्ष बीत चुके थे। नन्हे नन्हे 3 बच्चे थे। कुछ दिन बाद फारूक के पिता स्वर्गवासी हो गए। अब वशमा की जिंदगी में एक तूफान आ खड़ा हुआ। सास उसको कभी भी स्वीकार नहीं करती थी। ये हुआ कि फारूक की अम्मी रहेगी कहाँ। फारूक उनका इकलौता लड़का था। ना कोई बेटा न कोई बेटी। 4 दिन मायके में रही, सिर खाने फिर आ गई। सारे आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करके रोना शुरू कर दिया। मैं कहाँ जाऊँ, कोई नहीं मेरा। पड़ोस के चाचा ने फारूक को बुलाया और कहा कि तुम आज से अपनी अम्मी का सारा काम करोगे, खाना बना के दोगे, कपड़े दवा तुम करो या बीवी से करवाओ, लेकिन सुकून दो अपनी अम्मी को। खुद सारी जरूरत का सामान ला कर दोगे। फारूक ने मंजूर किया। अब फारूक की अम्मी का खाना, वह भी 4 तरह की सब्जी, दाल, 2 तरह की रोटी, चावल और साथ में मीठा। ये खाना फारूक की अम्मी का नहीं था, पूरे आस पड़ोस की फ्री रहने वाली औरतों का। कपड़े धुलना और दवा, सिर की मालिश इत्यादि काम। लेकिन शर्त ये थी कि सारा काम वशमा खुद करेगी, और वशमा करती भी थी। फारूक की अम्मी बहू नहीं शायद कि नौकरानी समझ रही थी। खैर, वशमा इन सब शर्तों को बिना कुछ बोले इसलिए मान रही थी कि उसने उनके बेटे से प्रेम विवाह किया था। फिर भी फारूक की अम्मी को सुकून नहीं मिला। धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आया कि वशमा और फारूक को अलग करने का सपना साकार किया। फारूक की अम्मी दिन पर दिन इस आग में घी डालने का काम करती रही थी। पहले वशमा से मीठी मीठी बातें शुरू किया। बोले, तुम तो लखनऊ इतने बड़े शहर की हो, तुमको बाहर आने जाने की आदत होगी, बोलो घूमने मेरे साथ। वैसे वशमा को भी ये बात हजम नहीं हुई, लेकिन सास थी तो वह तैयार हो गई और चली गई। अक्सर वशमा के साथ बाजार भी जाया करती थी। धीरे धीरे घुल मिल गई थी। वशमा को सब ठीक लगने लगा थी, लेकिन बदले की भावना और फिर कदूरत जो सास रखे हुई थी, वह निकलने का मौका कैसे छोड़ती। बस एक दिन वशमा का जेवर सारा लेकर खुद बेच आई। इल्जाम पूरा ये लगाया कि वशमा अपने माँ बाप के घर दे आई है। फारूक गुस्से में बोला, जाओ अपने माँ बाप के घर से, या तो सारा जेवर लाओ या फिर तुम अपनी शक्ल न दिखाना। वशमा जेवर कहाँ से लाती, घर वाले भी गरीब थे। ये बात फारूक की अम्मी को ठीक से मालूम था। वशमा के पीहर के लोग इतना जेवर कभी नहीं खरीद कर दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये काम अंजाम दिया। कुछ दिन वशमा अपने मायके में रही। फारूक को सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुई। समय गुजरा, समय का पहिया भी घुमा और फारूक की मोहब्बत में दरार आ गई। फारूक मन ही मन सोचता,
पैसे की जरूरत थी तो मुझसे ले लेती, ये क्या किया वशमा। बस फारूक ने वशमा से कोई बात नहीं किया। न कुछ पूछा, दूसरी शादी का फैसला लिया। मौका पाके फारूक ने अपनी खाला की बेटी से निकाह कर लिया। शाम को फारूक की अम्मी बोली, अब मुझे चैन मिला, उस चुड़ैल से छुटकारा मिला। अपना अपना गैर गैर होता है। बोली, खैर 7 साल बाद सुकून से पान खाने का मौका मिला। कैसी जिंदगी होती है, 7 साल का साथ और वो घर, बच्चे, सब कुछ कैसे भूल गया फारूक। वशमा की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। अगर फारूक मर जाता तो सब्र हो जाता कि इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिंदा हो तो सब्र नहीं होता है। जबकि फारूक आराम से मौज कर रहा था। जो भी बर्बाद हुआ वह था वशमा का घर, हंसता खेलता परिवार बिखर गया। फारूक अपनी दूसरी शादी से खुश था। फारूक की अम्मी बहुत खुश थी। वशमा की क्या गलती थी, नन्हे नन्हे बच्चों की क्या गलती थी। प्रेम तो वशमा फारूक ने मिल के किया था, फिर सजा सिर्फ वशमा को क्यों दिया फारूक की अम्मी ने। फारूक उनका अपना खून था, शायद इसलिए उसकी गलती नहीं दिखाई दी, लेकिन वशमा अब क्या करेगी। 3 बच्चे और शादीशुदा होने की मुहर लगी माथे पर, हाथ में चूड़े और साथ में 3 बच्चे। एक स्त्री का जीवन ऐसा ही होता है, गलती किसी की भी हो, सजा सिर्फ एक स्त्री को ही मिलती है। ऐसा क्यों? लड़के की माँ के लिए तो जिंदगी सिर्फ एक नवल है, जिसका अध्याय पढ़ के खत्म, हकीकत से कोई लेना देना नहीं। अब फारूक की अम्मी की तरह हजार ऐसी ही होगी स्त्रियों जिनके लिए उनकी बहू एक नॉवेल है। नॉवेल अच्छी लगी तो पुस्तकालय की रौनक, नहीं अच्छी लगी तो कबाड़ी की दुकान पर। शायद कि प्रेम करने की एक छोटी सी गलती की वजह से ये सजा वशमा को मिली। समाप्त।